हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 में हमारी कुंभ राशि एक्वेरियस साइन की डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके लिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपने फ्री सेशन को जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जो कि इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, healpower_19 ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपके कोई भी एक सवाल के जवाब आपको वहाँ पे फ्री में दिए जाएंगे। देखते हैं हमारे कुंभ राशि के लिए डेस्टिनी में क्या चीजें हैं। ओके, सबसे पहला ही कार्ड देखिए आ गया, जिसे कहते हैं ना कि सोल सर्चिंग द स्टार। तो मैं बताना चाहूंगी कुंभ राशि, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। आपको शायद ये जानने की बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि उत्सुकता है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं। ठीक है, आपका मेन मोटो क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। और आपका नेचर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, बड़े ही सॉफ्ट कॉर्नर हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन हैं, लोगों की बातों में बहुत आसान तरीके से आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों की वजह से अपनी चीज़ों को ना करते हुए दूसरों की खुशियों के लिए सारी चीज़ें कर देते हैं और अपनी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, जिसे कहते हैं ना कि कुर्बान कर देना, ऐसी चीज़ें। तो ऐसी थोड़ी सी आपकी एनर्जीज यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। तो डेस्टिनी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही कह रहा है कि आपको आने वाले समय में आपको ये लग रहा है कि आप जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं, क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये खोज क्या है? ये खोज ये है, आखिर आप क्यों इतना इमोशनल हो, आप क्यों इतने सौम्य दिल के हो, आप क्यों लोगों की मासूमियत को देखते हुए उनके पीछे के चेहरे को नहीं देख पाते हो। आपके साथ क्यों बार बार लोग ऐसा करते हैं कि जिससे आपका मन बहुत ही दुखी होता है। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की तलाश में हो और इन सब चीज़ों की वजह से आप अपने ऊपर एक सोल सर्चिंग कर रहे हो कि कभी ना कभी आपके सवाल जब आप अकेले बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आई हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि लोगों की बातों में ना आ करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आपको बस इतना पता है कि आपको ये लग रहा है कि आपको जन्म एक ही बार मिला, ये आपकी सोच है। ठीक है, आपको जन्म बस एक ही बार मिला और इस जन्म से आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना आपको करना है। और इस वजह से आप जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही उधेड़ धुन में जो आपके सामने आ रहा है वो आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अभी तक आपने अपने जीवन में लोगों को दिया ही दिया है, लोगों से लेने की कोशिश बहुत कम की है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आप कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। बड़ा इन द सेंस आपका कोई ड्रीम होगा कि आप जिसे कहते हैं ना कि हरियाली को बचाने का ड्रीम आपका होगा, पानी से रिलेटेड कुछ काम करने का, आपका पानी के साथ काम करने का आपका बहुत ज़्यादा मन होगा, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, ब्रह्मांड के बारे में बहुत जानने की कोशिश आपको है। अपने बारे में, अपने मन में, आपके मन में अचानक से विचार प्लस आते हैं, अचानक से विचार माइनस आते हैं, तो उसको जानने के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारे सवाल इस समय में आपके दिमाग में चल रहे हैं और शायद ये समय इसके बारे में आप जानकारी लेने के बारे में सोचेंगे और इसके लिए आपको जो करते बनेगा करेंगे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ये सारी चीज़ें ना आप इन समय में, आने वाले समय में खुद ब खुद करोगे, किसी की मदद से नहीं। खुद के ही सवाल, खुद के ही जवाब, खुद की ही गलती, खुद के ही सही, वो सारी चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपको लगने वाला है कि बहुत से लोगों के लिए आप जी चुके हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, इनके लिए, उनके लिए। खासतौर पे अगर आप मैरिड पर्सन हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका परिवार है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए हमने बहुत कर लिया, अब ये साल आप अपने लिए देना चाहते हो कि क्या आपका ये ड्रीम पूरा होगा कि आप अपने परिवार के साथ जहां सेटल होना चाहते हो,
क्या वहाँ सेटल होगे? अपने परिवार के साथ शायद आपका ड्रीम है कि कहीं घूमना चाहते हो, क्या वो होगा? आप अपने परिवार के साथ या फिर खुद के साथ अकेले जीवन व्यतीत करना चाहते हो, क्या वो होगा? आपको सुकून चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सी इधर उधर की चीज़ें, दुनिया की भागम भाग में दौड़ के आप थक से गए हो, तो आपको सुकून चाहिए। तो क्या ये सुकून आपको मिलेगा? तो जी हाँ, आपको ये सुकून मिलेगा विद फैमिली, मतलब आपका अपना परिवार, या तो अगर आप अकेले भी सुकून चाहते हो तो आपको ये सुकून जरूर मिलेगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि आप अपने इस जन्म में, आपका जो ये जन्म है, आप इस जन्म में अगर आए हो तो कुछ बड़ा करो। छोटा मोटा कुछ करके आपको खुशी नहीं मिलती, आप हमेशा बड़ी की तरफ भागते हो। तो आपका इस समय में 2024 में आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है। ये वो ड्रीम पूरा हो रहा है, अगर आपका सपना था स्कूल ओपन करने का, कॉलेज ओपन करने का, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करने का था, तो वो ड्रीम पूरी होती हो रही है। आपको अगर कहीं से लोन चाहिए था, कोई बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था, वो आपको मिल रहा है। दूसरी चीज, अचानक से भी आपको कहीं से धन मिल रहा है, ठीक है, मतलब अचानक से, जिसे कहते हैं कि आपकी किस्मत रंग ला दी, आपके पास मतलब इस तरीके से धन आएंगे जो, जिसे कहते हैं कि आपके कुछ कर्म थे, अच्छे कर्म थे, वो आपके सामने अचानक से ऐसे आ जाएंगे। जो भी काम आपके रुके हुए वो काम आपके बन जाएंगे। आपका एक सपना और दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि पहाड़ों पे जाके अपने खुद का एक फार्मा या फिर खुद का आपकी ग्रीनरीज या फिर गार्डन या फिर प्लांट से रिलेटेड कुछ ओपन करना चाहते हैं, या फिर मैरिज, लोगों की मैरिज को, जैसे कहते हैं ना कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी मैरिज में आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी कुछ आपकी ड्रीम है, तो वो भी आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये भी आपका सपना पूरा हो रहा है। इन सब में डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, तो ये आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस 2024 में। और भी हम देख लेते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट वन जो कार्ड है आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी गाइस कि आपके लिए कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद आपकी डेस्टिनी, आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी में अगर कोई है तो वो खुद ब खुद आके आपसे मिल जाएगा या मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो वो आके भी आपके जीवन से वो चले जाएंगे, आपको ऐसा लगता है। तो डोंट वरी, प्रेजेंट टाइम में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप जिनके भी साथ हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, किसी के भी साथ हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी, उनके साथ इस समय में बड़े ही अप एंड डाउन्स आएंगे। कभी सिचुएशन अच्छी आएगी, कभी सिचुएशन खराब आएगी। आपको कहा जा रहा है सिचुएशन को बैलेंस करो, ठीक है। कभी आपकी तरफ से दिक्कत आएगी, कभी सामने वाले की तरफ से दिक्कत आएगी, तो कहा जा रहा है उसको बैलेंस करो। बैलेंस करोगे तो आपका ये समय जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन इसके आगे का जो आपका भविष्य है, आपके पर्सन के साथ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी है या फिर नहीं है, अगर आप यहाँ पे बैलेंस कर गए, अपना 101% दे गए, कोई भी चीटिंग, कोई भी गलत चीजें नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लॉयल है, उनके लिए कमिटेड है, तो सेम वही चीज आपको मिलने वाली है जो आप सामने वाले को दे रहे हो। क्योंकि ये एक कहावत है गाइस, हम जिसको जो देते हैं हमें वही मिलता है। और कभी कभी अगर हम किसी के साथ गलत नहीं भी करते हैं तो भी हमारे साथ गलत होता है, तो ये समझो कि वो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो डिवाइन आपको सिखाना चाह रही है, और उसके माध्यम से आपको सीखना है, उससे कुछ लर्न करना है और लर्न करके आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए इस 2024 में यूनियन है। आपकी डेस्टिनी में जो कोई है वो जरूर आपको मिलेगा। ये मत समझिएगा कि आप सिंगल ही रहेंगे, आपके जीवन में कोई नहीं है, रहेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आपकी एज 35, 40 प्लस है, लेकिन आप अभी तक सिंगल हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में कोई हमसफर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप जैसा सोचेंगे वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। शायद आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि अब क्या होगा शादी करके, अब क्या होगा किसी के साथ रह के, अब क्या अकेले ही रहना है। तो अगर ऐसा आप सोचेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती जाएंगी और आपके लिए वही चीज़ें बनती जाएंगी। तो ये सोचना बंद करें, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए कि जैसा आप सोचेंगे वैसी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इस 2024 में। तो आप पॉजिटिव रहिए, जो सोचेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा सोचेंगे तो भर भर के डिवाइन देंगे, बुरा सोचेंगे तो वो भी डिवाइन भर भर के देंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचें,
पॉजिटिव रहें। ओवरऑल आपका ये समय, आपकी ये डेस्टिनी इस ईयर में काफ़ी अच्छी दिख रही है। बस आपको ये है, परिश्रम आपको बहुत करना है। परिश्रम इस तरीके से करना है, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, परिश्रम आपकी बहुत होनी है। हेल्थ के लिहाज से आपका ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। सपोर्ट करने वाले आपको सपोर्ट मिलेंगे, आप लोगों का सपोर्ट करोगे। ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो गाइज, ये रीडिंग का टॉपिक यही था कुंभ राशि की आपकी डेस्टिनी में क्या है। आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।